हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ब्लॉगिंग निंजा और मैं हूं आपका दोस्त मोहित पाटिल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप फ्रीलांसिंग करके दिन के 15 से 20 हजार रुपये अर्न कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा भी सेकेंडरी इनकम का सोर्स फ्रीलांसिंग है और फ्रीलांसिंग करके मैं 1 घंटे के मोर देन 3000 इनकम करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं फ्रीलांसिंग से अर्न करता हूँ और आपको भी बताऊंगा कि किस तरह से आप फ्रीलांसिंग शुरू करके ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जिन्हें नहीं पता कि फ्रीलांसिंग क्या होता है उन्हें बता दूं। फ्रीलांसिंग एक ऐसा तरीका होता है जिसमें आप कहीं पर भी, या आप घर पे या फिर आप ट्रैवलिंग कहीं पर भी बैठकर काम कर सकते हैं और एक अच्छी इनकम कर सकते हैं, बशर्ते आप में वो स्किल होना जरूरी है। अगर आप में लिखने का स्किल है, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, अगर आप बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो स्किल आप वहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं और उसके बाद आपके पास क्लाइंट आने लगते हैं। और कई बार ये क्लाइंट्स फॉरेन के होते हैं, जिस कारण वे आपको काफ़ी छोटे काम के लिए भी काफ़ी अच्छा पे करने को तैयार होते हैं। तो दोस्तों, जो फ्रीलांसिंग करता है उसे फ्रीलांसर कहते हैं और फ्रीलांसर एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है। अगर वो चाहे तो काम करता है, अगर उसका मन नहीं है तो वो काम नहीं भी कर सकता। यानी इसके अलावा अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आपको कुछ भी हो, आपको जॉब पर डेली जाना होता है, 8 से 10 घंटे आपको काम करना होता है। लेकिन फ्रीलांसर का ऐसा नहीं होता। फ्रीलांसर अपने हिसाब से जितना चाहे उतना काम कर सकता है और जितना वो काम करेगा उसको उतनी इनकम होती है। तो बेसिकली अगर मेरी बात करें तो मैं कंटेंट राइटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट में फ्रीलांसिंग करता हूँ और फ्रीलांसिंग करने के लिए मैं फाइवर का इस्तेमाल करता हूँ। तो फाइवर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो fiverr.com इस वेबसाइट पर है और यहाँ पर कई सारे फ्रीलांसर होते हैं और कई सारे क्लाइंट्स भी यहाँ पर आते हैं। तो अगर आप एक फ्रीलांसर है तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद आपको वहाँ पर अपना एक गिग बनाना होता है। गिग यानी जो सर्विस आप सेल करते हैं उसे गिग कहा जाता है। तो वहाँ पर आपको उस सर्विस को मेंशन करना होता है। उसके बाद जो क्लाइंट्स है वो आपके गिग पर आते हैं और अगर उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एक परफेक्ट सेलर है तो वे आपसे कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद वो ऑर्डर प्लेस करके आपको काम दे देते हैं और उसके बाद आपको उस काम को कंप्लीट करके बायर को देना होता है। और जैसे ही बायर को लगता है कि उसका काम पूरा हो चुका है, वो ऑर्डर को कंप्लीट कर देता है और उसके बाद आपको पेमेंट मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने फाइवर फ्रीलांसिंग करके कितनी इनकम की है और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग भी अपना खुद का एक फाइवर अकाउंट बना सकते हैं और वहाँ पर अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अब तक फाइवर से कितनी इनकम की है और एक सेल का मुझे कितना इनकम होता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हम हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैंने अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर फाइवर सर्च करना है, fiverr.com। इस तरह से हमें सर्च कर देना है। जैसे आप ये सर्च करेंगे आप फाइवर की वेबसाइट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना सेलर अकाउंट लॉगिन करके रखा है, इसलिए मेरा डायरेक्टली सेलर अकाउंट ओपन हो चुका है। तो अब इसके बाद हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी एक्टिव ऑर्डर है वो यहाँ पे दिख रही है। तो करंटली ये एक ऑर्डर एक्टिव है और 33 डेज इसके अभी बाकी है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगी। और इस ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए इस बायर ने जो अमाउंट मुझे पे की है वो आप देख सकते हैं $65 की ये एक ऑर्डर है। तो एक ऑर्डर के मुझे $65 इन्होंने पे किए हैं। इसके अलावा मैंने कई सारे ऑर्डर्स कंप्लीट की है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं विड्रॉएबल जो बैलेंस है वो 2272 रुपये यहाँ पर है। तो बाकी पैसे मैंने विड्रॉल कर लिए हैं, लेकिन इतने पैसे यहाँ से विड्रॉल करने बाकी है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी सेलर मुझसे कांटेक्ट करते हैं उनके मैसेजेस यहाँ पर मुझे आते हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको अपने गिग्स दिखाता हूँ। तो एक बार हम गिग्स में चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं जो भी मैंने यहाँ पर गिग्स बनाए हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये गिग है, बेसिकली ये कंटेंट राइटिंग का मेरा अकाउंट है। तो यहाँ पर मैंने सभी कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड गिग बनाए हैं। इसके अलावा मेरा एक और अकाउंट है जहाँ पर मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट, एसईओ, यूट्यूब एसईओ, इन तरह के जो भी गिग्स है वो बना के रखे हैं। तो एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है,
अगर आप किसी पर्टिकुलर निश को लेकर अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको उसी से रिलेटेड गिग्स को बनाना है। अगर आपने कंटेंट राइटिंग को फोकस करके अपना अकाउंट बनाया है तो आपको वहाँ पर कंटेंट राइटिंग के ही गिग्स बनाने हैं। आप वहाँ पर वेबसाइट डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, इन तरह के कुछ और ना डालें तो ही आपके लिए बेहतर होगा और तो ही फाइवर आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देगा। तो यहाँ पर मैंने लगभग सभी कंटेंट राइटिंग के ही गिग्स बनाए हैं, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो मुझे ऑर्डर्स उन पर रिसीव हुए हैं वो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये लास्ट 30 डेज का हमें शो कर रहा है। इसके अलावा अब मैं आपको अपनी अर्निंग दिखाता हूँ। अर्निंग के लिए हम यहाँ पे आएंगे अर्निंग्स में, तो यहाँ पर आपको मेरी अर्निंग दिखेगी। अभी जो फिलहाल मेरे अकाउंट में बैलेंस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं $26 मेरे अकाउंट में अभी है। और जो पेमेंट वो क्लियरिंग का बाकी है। तो बेसिकली जैसे आप किसी सर्विस को सेल कर देते हैं उसके बाद कुछ दिनों तक 15 से 20 दिनों तक फाइवर उस ऑर्डर को वेरीफाई करता है और 15 से 20 दिन के बाद जो इनकम है वो आपके पास आ जाती है। तो तब तक वो जो इनकम है वो क्लियरिंग में रहती है। यानी आप देख सकते हैं यहाँ पर $40 मेरे क्लियरिंग में है और थोड़े दिनों में ये क्लियर होके मेरे बैलेंस में आ जाएंगे। तो बेसिकली ये जो इनकम है ये एक ही क्लाइंट से मुझे आई थी। तो बेसिकली वो फॉरेन के क्लाइंट्स थे, शायद वो जापान से थे। तो बेसिकली उनको मैंने हिंदी में एक आर्टिकल लिख के दिया था और उनका जो बजट था वो $40 का था। तो उन्होंने मुझे $40 पे किए एक सिंगल आर्टिकल के लिए और उस आर्टिकल को लिखने में मुझे महज 1 घंटे का समय लगा था। तो 1 घंटे में मैंने $40 की इनकम फाइवर से की थी। इसके अलावा मुझे दिन भर में कई सारे मैसेज आते हैं लेकिन कई बार बिजी होने के कारण मैं उनको रिप्लाई नहीं दे पाता। लेकिन फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मैं लूँ और मैं कई बार इन ऑर्डर्स को जो मेरे राइडर्स हैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ और वो मुझे कम पैसे में लिख कर दे देते हैं और यहाँ पर मैं क्लाइंट्स को ज़्यादा अमाउंट में वो सेल कर देता हूँ। तो इस तरह से भी मुझे प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर सभी चीज़ें आपके सामने है। बेसिकली जो मेरा ये कंटेंट राइटिंग का अकाउंट है यहाँ पर मैं ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं लेता, लेकिन जो मेरा मेन वेबसाइट डेवलपमेंट का अकाउंट है वहाँ पर मैंने कई सारे ऑर्डर्स अब तक कंप्लीट किए हैं और वहाँ पर जो क्लाइंट्स होते हैं वो मोस्टली दूसरी कंट्रीज से आते हैं, इसलिए वो हमें काफ़ी अच्छी जो अमाउंट है वो पे करने को तैयार होते हैं। यहाँ कंटेंट राइटिंग में मोस्टली मुझे इंडिया के ही क्लाइंट्स मिलते हैं, तो इंडिया में इतनी ज़्यादा अमाउंट वो पे करने को तैयार नहीं होते, लेकिन फिर भी ठीक ठाक इनकम हो जाती है। मैं मोस्टली यहाँ के सभी जो ऑर्डर्स है वो अपने कंटेंट राइटर्स को ही फॉरवर्ड कर देता हूँ और वो मुझे कंप्लीट करके दे देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा मेरी फाइवर फ्रीलांसिंग से हुई इनकम। मैंने 1 घंटे में $40 यानी लगभग 3000 रुपीज़ की इनकम की है। तो अब हम जानते हैं कि किस तरह से आप लोग भी इस तरह से फाइवर का अकाउंट बनाकर वहाँ पर अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं और वहाँ से इनकम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक बार फिर से लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और वहाँ पर मैं आपको एक नया फाइवर का अकाउंट बना के दिखाऊंगा। इसके अलावा आपको एक गिग भी मैं क्रिएट करके बताऊंगा। तो चलिए अब हम एक बार फिर से हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। तो दोस्तों फाइवर का अकाउंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले fiverr.com इस वेबसाइट पर आ जाना है। तो फाइवर के इस होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर साइन इन का ऑप्शन हमें मिलता है। तो क्योंकि हम न्यू है इसलिए हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। अगर हमारा ऑलरेडी अकाउंट है तो हम यहाँ पर ज्वाइन पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्रिएट न्यू अकाउंट किया है और इसके बाद आप जीमेल या फेसबुक किसी का भी इस्तेमाल करके अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो हम हमारे ईमेल का इस्तेमाल करेंगे और अपना अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ से आपको अपने ईमेल को चूज़ कर लेना है। तो चलिए मैं एक अपने ईमेल को चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप अपने ईमेल को चूज़ कर लेते हैं इसके बाद आपको अपना एक यूज़र नेम डालना होता है। तो मेक श्योर करना है कि आपका यूज़र नेम यूनिक हो। अगर आप चाहे तो अपने बिजनेस का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का नाम देता हूँ ब्लॉगिंग निंजा। तो यहाँ पर मैंने ब्लॉगिंग निंजा लिख लिया है और ये अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं इस नाम से अकाउंट बना रहा हूँ। आप चाहे तो अपना खुद का भी नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ये हमें पूछ रहा है योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, व्हाट ब्रिंग्स यू टू फाइवर। सो आप बेसिकली फाइवर पर क्या करना चाहते हैं? तो हम फ्रीलांस सर्विसेज को सेल करना चाहते हैं, इसलिए हम इसे चूज़ करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर ये हमें पूछ रहा है कि आप किस तरह के फ्रीलांसर है। तो आप एक एजेंसी है
या एजेंसी के ओनर है या सोलो है या साइड हसल आप कर रहे हैं, तो आप इन दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम सोलो फ्रीलांसर चूज़ करते हैं और इसे नेक्स्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें पूछ रहा है आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो अगर आप एक न्यू है तो आप ये कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ऑनलाइन तो आप इसे चूज़ करें, या फिर अगर आप ऑफलाइन फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो इसे, या आप दोनों तरह से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं तो आप इस लास्ट वाले को चूज़ करें। तो इस तरह से हम इसे चूज़ कर लेंगे और इसके बाद आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट लगभग तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम कंप्लीट योर सेलर प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड। तो हमारा अकाउंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें यहाँ पर बिकम अ सेलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो स्टेप्स फॉलो करनी है वो यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले हमें प्रोफाइल को सेटअप करना है, उसके बाद एक गिग बनाकर उसे पब्लिश करना होता है। तो हम कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद फिर से यहाँ पे कंटिन्यू 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 तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना नाम यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद हमें एक डिस्प्ले नेम यहाँ पे मिला है, तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं या फिर इसे ऐसा ही रहने दे सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपना एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। अप टू 600 वर्ड्स आप लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। मैंने एज अ वेबसाइट डेवलपर ये अकाउंट बनाया है, तो मैंने अपने बायो में, अपने डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ इस तरह से लिखा है। इसके बाद यहाँ पर आपको लैंग्वेजेस ऐड करने का एक फीचर मिलता है। यहाँ से आपको जो भी लैंग्वेजेस आती है वो आपको ऐड करनी है। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश किया। इसके बाद इंग्लिश में आपकी प्रोफिशिएंसी क्या है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं फ्लुएंट कर लेता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ। इसके साथ ही मैं और लैंग्वेजेस को यहाँ पे ऐड न्यू पर क्लिक करके ऐड कर सकता हूँ। जैसे हम यहाँ पे हिंदी ऐड करते हैं, हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज इसलिए मैं यहाँ पे नेटिव करता हूँ और यहाँ पर मैंने इसे भी ऐड कर दिया है। इसके साथ आप और भी जो भी लैंग्वेजेस आपको आते हैं उसे यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमें कंटिन्यू करना है। अब नेक्स्ट पेज पर आपको अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है। तो हम जिस भी निश में वर्क कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको ऑक्यूपेशन डालना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अपना अकाउंट बना रहे हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करें। अगर आप बैनर या ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइन करने वाले हैं तो आप ग्राफिक डिज़ाइन कीजिए। अगर आप कंटेंट लिखने वाले हैं तो इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोग्रामिंग यानी वेबसाइट डेवलप करने वाले हैं, इसलिए मैंने प्रोग्रामिंग एंड टेक सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ पर 2 to 5 स्किल्स हमें चूज़ करनी है। तो हमें वेब प्रोग्रामिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, इन तरह से जो भी चीज़ें हमें आती है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके साथ ही आप ये कब से वर्क कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं 2018 कर देता हूँ और 2023 तक इसे कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी स्किल्स को डालना है। तो हमें वेबसाइट डेवलपमेंट आती है तो हम वेबसाइट डेवलपमेंट करेंगे। हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप करते हैं इसलिए हम वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट कर दी है और इसमें हम एक्सपर्ट है इसलिए मैं एक्सपर्ट करता हूँ और इसे ऐड कर देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पर स्किल्स डाल सकते हैं। इसके बाद आपको अपना एजुकेशन वगैरह यहाँ पे डालना है। एजुकेशन फाइवर इसलिए पूछता है ताकि उन्हें ये चीज़ कंफर्म हो कि जो सेलर है वो एक पढ़ा लिखा आदमी है और वो इस प्रोफेशन के लिए मैच करता है। तो यहाँ से हमें अपनी कॉलेज भी सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एजुकेशन ऐड कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर अगर आपको कोई सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ से आप अपनी वेबसाइट की जो पर्सनल वेबसाइट है उसकी लिंक भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो हम फिलहाल इसे देने देते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा गूगल अकाउंट वेरीफाई है तो हम एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर ही हमारा मोबाइल नंबर मांग रहा है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालकर उसे वेरीफाई बाय SMS और कॉल कर लेना है। इसके बाद आपका नंबर भी वेरीफाई हो जाएगा।
तो दोस्तों यहाँ पर जैसे आप अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेते हैं, आपके सामने फिनिश का ऑप्शन आता है। ये फिनिश करने के बाद आपकी जो फाइवर प्रोफाइल है वो रेडी हो चुकी है और इसके बाद हम गिग बनाने के लिए तैयार है। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से अपना पहला गिग बनाने का ऑप्शन आता है। तो अब हम वेबसाइट डेवलप करने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूँगा आई विल डेवलप। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है आई विल डेवलप कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट। इसके बाद हमें यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। तो हमारी जो कैटेगरी है वो प्रोग्रामिंग एंड टेक की है। इसके बाद सब कैटेगरी में हम वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसलिए वो मैं सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद आपको अपने सर्विस का जो टाइप है वो सिलेक्ट करना है, यानी आप किस प्लेटफॉर्म पर वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो हम वर्डप्रेस पर बनाएंगे, इसलिए मैंने वर्डप्रेस सिलेक्ट किया। इसके बाद आपको अपनी वेबसाइट का जो टाइप है वो चूज़ करना है। तो बेसिकली हम ब्लॉग वेबसाइट बनाने वाले हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ब्लॉग सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद वेबसाइट में कौन कौन से फीचर मैं देने वाला हूँ वो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ से सिलेक्ट करनी है। मे बी आप किसी और निश में अपना अकाउंट बनाएंगे, अगर आप लोगो डिज़ाइन में बनाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइन में बनाते हैं, तो आपको जो ये क्वेश्चन है वो अलग आएंगे। ये जो सिलेक्शन के ऑप्शन से आपको डिफरेंट आ सकते हैं, तो आपको अपने हिसाब से उन्हें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम नीचे आए तो यहाँ पर आपको कुछ टैग्स लिखने होते हैं। आपको मैक्सिमम 5 टैग्स यहाँ पे देने होते हैं। तो जो भी आपकी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे टैग्स डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ टैग्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 टैग्स डाल दिए हैं। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर नेक्स्ट प्राइसिंग का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर आपको अपने पैकेजेस को डिफाइन करना होता है। तो बेसिकली फाइवर पर 3 तरह के पैकेजेस होते हैं, जिसमें पहला होता है बेसिक, दूसरा स्टैंडर्ड और तीसरा प्रीमियम। तो बेसिक में आपको बेसिक सर्विस जो आप देते हैं वो डालनी होती है। तो इसका हम एक बेसिक ही नाम दे देते हैं। इसके बाद इसका हम स्टैंडर्ड नेम रखेंगे और इसका प्रीमियम। तो इस तरह से आपको उनके नाम्स दे देने हैं। इसके बाद आप इसमें क्या ऑफ़र कर रहे हो वो लिखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंगल पेज वर्डप्रेस वेबसाइट। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो बेसिकली मैं बेसिक पैक में सिंगल पेज की वर्डप्रेस वेबसाइट बनाऊंगा। इसके बाद हम स्टैंडर्ड पैक में 3 पेज की वर्डप्रेस वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तीनों पैकेज यहाँ पे दे दिए हैं, जिसमें हमें बेसिक वाले की कीमत सबसे कम रखनी होती है, इसलिए मैं यहाँ पे सिंगल पेज की वेबसाइट दे रहा हूँ। इसके बाद इससे ज़्यादा की प्राइस स्टैंडर्ड में होती है, तो वहाँ पे मैं 3 पेजेस की वेबसाइट दे रहा हूँ। और सबसे हायर पैकेज ये प्रीमियम का होता है, जिसमें मैंने 10 पेजेस की वर्डप्रेस वेबसाइट देने का बोला है। इसके बाद हमें डिलीवरी टाइम देना होता है, यानी हम कितने टाइम में वेबसाइट डेवलप करके दे देंगे। यानी आपकी जो भी सर्विस है आप जितने टाइम में उसे डिलीवर कर सकते हो वो टाइम आपको यहाँ पे चूज़ करना है। तो यहाँ पर हम इसे 7 डेज़ डिलीवरी करते हैं। इसे भी मैं 7 डेज़ कर देता हूँ और इसे हम 10 डेज़ कर देते हैं, क्योंकि इसमें वेबसाइट बड़ी होगी तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर पेजेस हमने सिंगल पेज किया है, ये सिंगल रहने देते हैं। यहाँ पर हम 3 पेजेस करेंगे और यहाँ पर 10 पेजेस कर देंगे, यानी जितने पेजेस की हमारी वेबसाइट होगी वो यहाँ पे मैंने कर दिया है। इसके बाद रिवीजन यानी एक बार काम होने के बाद आप कितनी बार यूज़र को रिवीजन प्रोवाइड करेंगे, यानी आप कितनी बार यूज़र को सर्विस देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे अनलिमिटेड कर देता हूँ, यानी कि जितने भी बार यूज़र को कोई प्रॉब्लम आता है हम उसे सॉल्व कर देंगे। इसके बाद वेबसाइट का जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिव होगा क्या, तो मैं इसे टिक कर देता हूँ, हाँ हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होगी। इसके बाद हम कंटेंट डाल के देंगे, वो यहाँ पे पूछ रहा है। तो कंटेंट हम तीनों में डाल के देंगे, बट वो तो यहाँ पे मैं तीनों को टिक कर देता हूँ। इसके बाद प्लगइन एंड एक्सटेंशन यहाँ पे कितने इंस्टॉल किए जाएंगे, तो यहाँ पे मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी हम 4 कर देते हैं।
या अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप ई कॉमर्स साइट बना रहे हैं क्या, तो नहीं, हमारी साइट ई कॉमर्स नहीं है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स ई कॉमर्स साइट के लिए है ये। इसके बाद पेमेंट प्रोसेसिंग हम नहीं दे रहे क्योंकि हमारी एक ब्लॉग वेबसाइट है। तो इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते, तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से जो भी सर्विसेज आप दे रहे हैं उन्हें टिक कर लेना है। अब यहाँ पर लास्ट में आता है आपकी प्राइसिंग। यहाँ अब हमें प्राइसिंग सिलेक्ट करनी होती है। तो प्राइसिंग हम सबसे पहले जो सिंगल पेज की वेबसाइट है उसके लिए $80 रखेंगे। इसके बाद जो 3 पेज की वेबसाइट है उसके लिए हम $150 रखेंगे। और जो हमारी सबसे बड़ी 10 पेजेस की वेबसाइट है उसके लिए हम 300 यानी $300 प्राइस रखेंगे। तो इस तरह से हमारी प्राइसिंग होगी। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम उसे ऐसे ही रहने देंगे और सेव एंड कंटिन्यू पर हम क्लिक करते हैं। तो दोस्तों सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर अब आपको अपना जो ये गिग है उसका एक डिस्क्रिप्शन देना है, ताकि यानी बेसिकली हम यहाँ पर जो सर्विस यूज़र को दे रहे हैं उससे रिलेटेड हमें लिखना होता है। तो हम वेबसाइट डेवलप करके दे रहे हैं, इसलिए मैं वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलप करने वाला हूँ। इस तरह से यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दिया है, बट आपको ज़्यादा लिखने का ट्राई करना है। मैं जस्ट आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया है। इसके बाद हम सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पर जब भी यूज़र हमारी गिग पर आकर ऑर्डर प्लेस करता है तो उससे हमें कौन सी चीज़ें, कौन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उससे रिलेटेड आता है। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस यूज़र को पूछने होते हैं। यहाँ से आप ऐड क्वेश्चन पर क्लिक करके यहाँ पर अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ कि शेयर डिटेल्स रिलेटेड वेबसाइट। तो कौन सी वेबसाइट उन्हें बनानी है उससे रिलेटेड सभी डिटेल्स वो यहाँ पे शेयर कर देंगे। और यहाँ पर हम फ्री टेक्स्ट रहने देते हैं ताकि हमें जो भी वो लिखेंगे वो रिसीव हो जाए। इसके बाद हम इस क्वेश्चन को यहाँ से ऐड कर देंगे और फिर से सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। अब हमें यहाँ पर नेक्स्ट इमेजेस को अपलोड करना होता है। तो एक बार इसे आने दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 3 इमेजेस डालनी होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक इमेज को ऐड कर दिया है। आपको भी इसी तरह से इमेज बना के ऐड कर देनी है। इसके साथ ही आप और भी इमेजेस को ऐड कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम एक ही इमेज यहाँ पे रहने देंगे। इसके अलावा यहाँ अगर हम नीचे देखें तो आप वीडियोस को भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपके सर्विस से रिलेटेड वीडियोस हो। अगर आपने अपनी सर्विस को किसी वीडियो में एक्सप्लेन करके रखा है तो वो वीडियो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ्स अपलोड करने का भी ऑप्शन है। तो इसके बाद हमें सेव एंड कंटिन्यू करना है और अब हम आगे आ जाते हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लास्ट स्टेप में आ गए हैं। और यहाँ पर ये हमें पूछ रहा है आर यू यूएस पर्सन, तो हमें यहाँ पे नो कर देना है क्योंकि यूएस में कुछ टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो वे टैक्स हम पर अप्लाई नहीं होंगे, तो इसे हम नो कर देते हैं। और अब हमारा काम हो चुका है। अब यहाँ पर इंडियन टैक्स पर्पस के लिए हमें यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है। तो बेसिकली इंडिया में भी टैक्सेस वगैरह लगते हैं, तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन डालनी है। यहाँ पर हमें हमारा स्टेट भी सिलेक्ट करना होता है और यहाँ से हम इंडिया के सिटीजन है इसलिए हम एस, या हमारे पास जीएसटी नहीं है इसलिए हम नो करेंगे। तो इसके बाद आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर भी डाल देना है और बाकी सब चीज़ें आपको सेम रखनी है। और सेव चेंजेस पर क्लिक करने के बाद आपको पब्लिश गिग कर देना है। तो इस तरह से आप अगर करते हैं तो आपका ये गिग पब्लिश हो जाएगा और इसके बाद आपको जो बायर्स है वो आपके पास आने लग जाएंगे और उनके ऑर्डर्स आपको मिलने लग जाएंगे। तो जैसे ही आपको ऑर्डर्स रिसीव होने लगेंगे वो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लोगों के मैसेज आने लगते हैं। तो ये 70 आवर एगो कल के ही दिन मुझे इनका मैसेज आया था। तो एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ इन्होंने मुझे किस तरह से मैसेज किया था। तो यहाँ पर ये मेरा चैट बॉक्स है और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको मैसेज आते हैं। तो बेसिकली ये एक गिग मैंने बना के रखा है जो हिंदी कंटेंट से रिलेटेड है। मैं आपको गिग भी दिखा देता हूँ। इस तरह से मेरा एक गिग है, आई विल राइट हाई क्वालिटी हिंदी कंटेंट फॉर योर ब्लॉग वेबसाइट। सो यहाँ पर ये मेरा गिग है और यहाँ पर मैंने अपनी जो
इंफॉर्मेशन है वो दी हुई है। या आप मेरी प्रोफाइल भी देख सकते हैं, और जो मुझे रिव्यूज़ मिले हैं कस्टमर से वो यहाँ पे देख सकते हैं। जो मुझे रेटिंग मिली है वो 4.8 की रेटिंग है और 5 लोगों ने मुझे रिव्यू किया है। तो इसके अलावा अगर हम यहाँ साइड में देखें तो आप देख सकते हैं ये हमारा सिल्वर बेसिक पैकेज है, जिसमें 500 वर्ड्स के आर्टिकल के लिए मैं 431 रुपये यानी $5 चार्ज कर रहा हूँ। इसके साथ ही और भी हमारे पैकेजेस है, जिसमें स्टैंडर्ड, इसमें मैं $10 फॉर 1000 वर्ड्स के लिए चार्ज कर रहा हूँ। इसके साथ ही प्रीमियम है, जिसमें 2000 वर्ड्स के लिए मैं 1700 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस तरह से मैंने यहाँ पे पैकेजेस बना के रखे हैं, और यहाँ पर मैंने अपना एक गिग बना के रखा है। तो इस तरह से लोग मुझे मैसेज करते हैं, और अगर उन्हें अच्छा लगता है तो वे ऑर्डर भी प्लेस कर देते हैं, और फिर मैं उनका काम पूरा करके उन्हें ऑर्डर डिलीवर कर देता हूँ। तो इस तरह से फाइवर वर्क करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि किस तरह से आप फाइवर का इस्तेमाल करके ऑनलाइन इनकम कर सकते हैं। दोस्तों फाइवर पर इनकम करने के लिए ज़रूरी चीज़ है कि आपके पास वो स्किल होना चाहिए। अगर आप वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, अगर आप कंटेंट लिख सकते हैं, या अगर आप लोगो डिज़ाइन या वीडियो एडिटिंग कुछ भी कर सकते हैं, तो उसमें आप मास्टर होने चाहिए। तभी आपके पास क्लाइंट्स आएंगे और वे आपको ऑर्डर देंगे। तो अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें सीखनी होंगी, और जैसे आप उन्हें मास्टर कर जाते हैं उसके बाद आप यहाँ पर आ सकते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे अपना अकाउंट बनाएंगे तो इंस्टेंटली आपको ऑर्डर नहीं आते हैं, आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। 1 से 1.5 महीने बाद आपको धीरे धीरे ऑर्डर मिलना शुरू होते हैं, और एक बार जैसे ही आपकी रेटिंग्स बढ़ने लगती है वैसे ही आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स आने लगते हैं। और एक समय ऐसा भी आ जाता है जब आपके पास कई सारे कस्टमर आते हैं, लेकिन उन्हें हैंडल करने के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं होता है। तो ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने उन क्लाइंट्स को हैंडल करने के लिए अपनी पूरी एक एजेंसी बना ली है। सिर्फ फाइवर के क्लाइंट से कई लोगों ने करोड़ों के बिजनेस बनाए हैं। तो आई होप कि आप लोग भी फाइवर पर सक्सेस पाएंगे और अच्छे से वर्क करेंगे और अच्छी इनकम जनरेट करेंगे। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो वे भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।